शुरुआत करते हैं चाय पर चर्चा की। आपको पता है आज का टेम्परेचर क्या है? 45, 46। 46, कल 44 था। इमेजिन कीजिए। बारिश कब आ रही है, सवाल यही है बहुत बड़ा। ये सबका यही सवाल है कि बारिश कब आ रही है। हर वीकेंड हमारा शुरू होता है ये सोचते हुए कि बारिश आएगी, कब आएगी। इस वीकेंड तो लगता है कि शायद बारिश आ जाएगी और मजे ले लेंगे, लेकिन फिर बारिश चली जाती है। वैसे एक चीज और है, देखिए गर्मी क्योंकि बहुत ज्यादा हो रही है। नॉर्मली हम लोग देखते थे ना कि जून जुलाई में बारिश आ जाती थी कभी कभी, और नहीं तो कुछ थोड़े से थंडर स्टॉर्म्स आ ही जाते थे, थोड़ी तो राहत मिलती थी, चाय का मजा तो आता था। इस बार तो वो भी नहीं लग रहा है। मतलब और इलाकों में, दक्षिण इलाके अगर देखें वहां पर फिर भी बारिश है, लेकिन यहाँ तो क्या कह रहे हैं दीपिका मौसम विभाग? देखिए मुझे लगता है कि फिलहाल अभी तक तो कोई भी ऐसी राहत नहीं है, लेकिन उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश आने का इंतजार है और ये इंतजार भी अब खत्म होने वाला है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ ही दिनों में मैदानी इलाकों में मानसून झूम के आने वाला है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आपके राज्य में मानसून अपडेट क्या है। यूं तो उत्तर भारत के कई राज्य इस वक्त भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। देश के बड़े हिस्सों को राहत वाली बारिश का इंतजार है। बस चंद रोज और मैदानी इलाकों का मॉनसून का इंतजार खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार समेत कई राज्यों में फिलहाल गर्मी का पारा हाई है, लेकिन दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में मॉनसून झूम के आया है, लिहाजा यहाँ झमाझम बारिश हो रही है। गुड न्यूज ये है कि अब जल्द ही उत्तर भारत के राज्यों में भी मॉनसून आने वाला है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिनों में प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे राज्यों में आसमान से राहत की फव्वारें बरसेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में 20 जून तक मानसून की एंट्री हो सकती है और 25 जून तक मानसून पूरे एमपी को कवर कर लेगा। इसके साथ ही 20 जून तक बिहार और झारखंड में भी मानसून के पहुंचने का अनुमान है और फिर 25 जून तक उत्तर प्रदेश में मानसून आ सकता है। इसके बाद 26-27 जून को दिल्ली में मानसून की एंट्री का अनुमान है। हालांकि इससे पहले 20 जून को दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण गुजरात के साथ साथ उत्तर गुजरात में भी बारिश की संभावना है। राजस्थान के कुछ राज्यों में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। सौराष्ट्र कच्छ के जो है कुछ हिस्सों में जो है हैवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस के लिए हैवी रेनफॉल वार्निंग दी गई है, जिसमें द्वारका और पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट शामिल है, जहां चांसेस है हैवी रेनफॉल की अगले 24 घंटों में। साथ ही बात करें जनरल रेनफॉल की, उसमें जो है साउथ गुजरात के जो है अगले 7 दिनों तक सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हमें रेनफॉल देखने को मिलेगा। अगले 3 दिनों तक साउथ गुजरात में आइसोलेटेड रहेगा। उसके बाद चौथे, पांचवें, छठे और सातवें दिन जो है स्कैटर्ड रेनफॉल दिया गया है पूरे साउथ गुजरात में। हम अगर नॉर्थ गुजरात की बात करें, उसमें जो है गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल एंड दाहोद तथा महिसागर जो है वो हिस्से हैं जहाँ पे अगले जो है 3 दिनों तक जो है आइसोलेटेड रेन हमें जो है कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगा। तो वहीं दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी आज से मौसम एक बार फिर से करवट लेने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक 3-4 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों में बारिश होने की संभावना है। सिक्किम, असम, मेघालय के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश होने के अनुमान है। मानसून के लिहाज से राहत की बात यह है कि मानसून की जो शाखा पश्चिम बंगाल में ठहरी हुई थी, उसके आगे बढ़ने की परिस्थितियां भी अनुकूल बन गई है, जिससे पूर्वी बिहार के पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिलों में बारिश भी शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर उत्तर भारत में लोगों को गर्मी से राहत के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। अच्छी बात यह है कि मानसून सामान्य गति से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है और इस साल अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। दिल्ली से मनीषा लाडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गुड न्यूज टुडे का हमारा मोटो भी यही है, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबरें। और मेरे ख्याल से हमने इससे ये तो जरूर सीखा है कि कुछ नेगेटिव हो तो उसमें हम पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। जैसे कि अब ये रेड अलर्ट है मौसम क्या गर्मी का, और बारिश की जो है वो अनुमान भी लगाई जा रही है 20 जून को आ जाएगी। तो हम देखते हैं कि बारिश कब आएगी।
पिछले वीक से तो हम यही देख रहे हैं कि बारिश कब आएगी, तो लेकिन कब से आ नहीं पा रही है। कब से देख रहे हैं कि बारिश कब आएगी। मैं इस मौसम में मेरा पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ ही ध्यान जाता है। तो आपको इसमें पॉजिटिव क्या नजर आ रहा है? कि बारिश आने वाली है, मुझे गर्मी लगती नहीं है। उम्मीद पे दुनिया उम्मीद कायम पे है। दुनिया और उम्मीद पे, और हम उम्मीदें ही तो दिखाते हैं। लेकिन एक चीज है, देखिए कि ये जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि अब क्योंकि एक तो गर्मी की छुट्टियां बहुत ज्यादा हैं, गर्मी की छुट्टियां चल रही, बड़ी संख्या में, आपको पता है रिकॉर्ड टूट गए हैं हरिद्वार में इस बार और ऋषिकेश में। और सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम जो है वो या तो फिर इधर हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ या फिर कुल्लू मनाली की साइड, मतलब जब आप एंटर करते हैं, या शिमला की साइड बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम है। सैलानी बहुत सारे वहां पहुंच रहे हैं ना, और अभी कंफ्यूजन यही चल रहा है कि कब मॉनसून आने वाला है, किन इलाकों में मॉनसून आने वाला है। तो सीधा चलते हैं IMD की सीनियर मौसम वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय, जिनसे जानते हैं देश भर में मौसम का हाल और मॉनसून की चाल। मैम, अभी फिलहाल गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, हिस्सों में मानसून दस्तक दे चुका है। लेकिन अगर हम एक एक करके हम बात करें तो अब जो मानसून है वो कहाँ कहाँ बढ़ने वाला है? मानसून का एडवांस का अगर बात करें तो हम काफी दिन से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये आगे का जो बढ़ने का संभावना है महाराष्ट्र और गुजरात का थोड़ा सा हिस्सा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल का कुछ हिस्सा, झारखंड का कुछ हिस्सा और बिहार, मतलब आपका साउथ में भी थोड़ा बढ़ेगा, ईस्ट में भी थोड़ा बढ़ने का संभावना दिखाई दे रहा है अगले 4 से 5 दिन में। और इसी के साथ मानसून का जहां तक आया है, वहां पर जो जिस एरिया में आ चुकी है उसमें नॉर्थ ईस्ट में आपका एक्सेप्शनली हेवी रेनफॉल भी रिकॉर्ड किया गया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और ऐसी बारिश इस जगह में अगले 4 से 5 दिन तक जारी रहेगी, जिसके चलते हमने रेड अलर्ट इधर इशू किए हैं। कौन से ऐसे राज्य जहां मानसून कमजोर पड़ता दिख रहा है? मानसून का कमजोरी का इस समय ऐसे नहीं बोला जाता है, क्योंकि मानसून एक ऐसा फिनोमिनन है, एक सर्ज में आता है। और अभी का जो स्थिति है आपका नॉर्थ ईस्ट में, जैसे हमने बताया कि मानसून काफी एक्टिव तरीके से चल रहा है। पेनिनसुलर इंडिया में भी हमारा कम नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका बारिश यहाँ भी भारी वर्षा रिकॉर्ड किया जा रहा है। जहां पर मानसून एडवांस का लाइन है वहां तक आपका थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के एसोसिएटेड 7-8 सेंटीमीटर यानी भारी वर्षा भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो मानसून अभी जब तक पूरा देश नहीं कवर होता, हम ब्रेक या एक्टिव कंडीशन नहीं कह सकते हैं। तो अभी हमारा मानसून का जैसे ही स्थिति बनेगा कि ईस्टर्ली थोड़ा पेनिट्रेट करने लगेगा, तो इमीडिएटली ईस्ट से हमारा मानसून, साउथ ईस्ट और ईस्ट से हमारा मानसून का बढ़ने का संभावना है। फिलहाल दिल्ली में गर्मी है। कल की अगर हम बात करें तो 45 डिग्री तक तापमान चला गया था। तो अभी क्या है, अभी भी ऐसा है कि रेड अलर्ट जारी हो सकता है, आने वाले दिनों के लिए भी तापमान बढ़ेगा? मैडम, आज और कल के लिए हमने रेड अलर्ट जारी की है दिल्ली के लिए। ये दिल्ली को इसलिए रेड अलर्ट में रखा है क्योंकि दिल्ली में सिर्फ मैक्सिमम टेम्परेचर ही हाई नहीं है, जैसा आपको पता है, आपने जैसे बताया कि हीट वेव का स्थिति चल रहा है, वार्म नाइट का भी स्थिति चल रहा है, यानी कि रात का टेम्परेचर भी नॉर्मल से काफी बढ़ी हुई है, 4.5 डिग्री से ऊपर तक का बढ़ी हुई है। इसके इम्पैक्ट इस तरह से आती है कि सुबह जल्दी आपका जो गर्मी का महसूस होने लगते हैं, प्लस प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस का हमारे जो रात के समय जो बॉडी को रिकवर करने का टाइम मिलता है वो अभी नहीं होता है। यही सब। और तीसरी जो चीज है हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, तीसरी है हमारा लू विंड्स बह रही है जो आपका 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा। इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने रेड अलर्ट इशू किए हैं दिल्ली के लिए 2 दिन के लिए। उसके बाद से हम वार्निंग कम कर रहे हैं। बारिश के कुछ ऐसे असर या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कुछ ऐसी एक्टिविटीज दिख रही कि दिल्ली में थोड़ा सा तापमान कम होगा? जी जरूर दिख रहा है। जो हमने बताया 2 दिन के बाद से थोड़ा डिक्रीज होने की संभावना है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए है, जो पहले पंजाब हरियाणा को थोड़ा करने शुरू करेगा कल से ही, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास आ रही है। पर अरेबियन सी से मॉइस्चर आएगा, तो जिसके चलते थोड़ा टेम्परेचर घटने की उम्मीद है। ये परसों और उसके बाद थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा, मगर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये मानसून रेन नहीं है, ये प्री मानसून रेन है। इसमें ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन या इंटेंसिटी भी नहीं होता, शायद ये बादल ही रह के चले जाएंगे। तो इससे घबराने का नहीं है, क्योंकि इस समय का बारिश, मानसून से पहले का जो बारिश है वो प्योरली कन्वेक्टिव रेन, और इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा टेम्परेचर के ऊपर, जिसके चलते हमने वार्निंग का लेवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थोड़ा कम कर दिया है। और दिल्ली के अलावा और कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी रेड अलर्ट या फिर येलो अलर्ट जारी है गर्मी को लेकर? देखिए, अभी रेड अलर्ट पूरा नॉर्थ इंडिया में जारी है। आप देखेंगे कि सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल
आसाम को छोड़ दीजिए, यहाँ मानसून का एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल के एसोसिएटेड रेड अलर्ट है। बाकी जो उसके जो वेस्ट में है, जो आपका गंगा जमुना और पंजाब और हरियाणा, ये पूरा रीजन में हमारा रेड अलर्ट चल रहा है। जो कारण बताया था मैंने, उसी कारण से यहाँ रेड अलर्ट चल रहा है। और इन सभी राज्य में जो कोर रीजन है वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। ये बिहार झारखंड में हमारी उम्मीद है 1 से 2 दिन के अंदर थोड़ा सा ईस्टर्ली पेनिट्रेशन बढ़ेगा। देखिए, हम तो इंतजार ही कर सकते हैं, लेकिन इंतजार कैसे करना चाहिए? गर्मी को हम को कहते हैं ना, बीट द हीट। तो खुशी आपका क्या है? मेरे को लगता है, ये देखिए मैं बैठी हुई पूरी पानी की बोतल मैंने खत्म कर दिया, तो यही एक तरीका है कि आप तरल पदार्थ लीजिए, पानी पीजिए, यही है बीट द हीट का इलाज। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, छांव में रहिए, सनस्क्रीन लगाइए, बीट द हीट लाइक दैट। और घर से बाहर मत निकलिए। ऑफिस अगर आ रहे हैं तभी तो ऑफिस आएंगे। अच्छा, वैसे तो कहते थे गर्मी को मारती है, मैं तो चाय पी लेती हूँ शाम मैंने भी चाय पी है, लेकिन ये मैं स्टूडियो में ही पी सकती हूँ, बाहर नहीं पी पाऊंगी। बाहर आप चाय नहीं पी पाओगे। वैसे बहुत सारी चीजें आप कुछ भी खा पी सकते हैं। अदिति वाला मोटो तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि गर्मी है तो गर्मी में आप पॉजिटिव चीज निकालिए। आप आम पन्ना इसी सीजन में पी सकते हैं, बेल जूस इसी सीजन में पी सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें। क्यों दीपिका? बिल्कुल, देखिए इसी के साथ ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। हो सकता है 27 से 29 जून के बीच मानसून दिल्ली में दस्तक देगा। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है। उससे पहले 20 तारीख को राजधानी में हल्की फुल्की बूंदाबांदी देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली के लोगों को भीषण गर्मी और लू का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम तापमान की बात करें तो दिन के वक्त भीषण गर्मी और दोपहर होते होते लू जैसी स्थिति आ पड़ती है। अगर हम आपको मैप से एक समझाने की कोशिश करें, सबसे पहले हम मानसून की बात करेंगे। जो मानसून है फिलहाल महाराष्ट्र और गुजरात, जो हमारी वेस्ट साइड है, वहां पे दस्तक दे चुका है, वहां के इलाकों पे दस्तक दे चुका है और वो धीरे धीरे छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे बढ़ेगा और आने वाले दिनों में वहां पर भी रेड अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर हम नॉर्थ ईस्ट एरिया की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में मौसम विभाग ने पूरी तरीके से अभी रेड अलर्ट घोषित करा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा असम हो गया, हमारा भूटान वाली साइड हो गई, हमारा मणिपुर हो गया, ये नागालैंड हो गया, यहाँ पे सभी जगह पे बहुत भीषण तरीके से बारिश हो रही है। मानसून यहाँ पे दस्तक दे चुका है, तभी यहाँ पे रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में फिलहाल 27 से 29 तारीख दी गई है। आधारित जो टाइम, जो तिथि जो दी गई है दिल्ली में मानसून दस्तक देने की, वो फिलहाल 29 जून है। उससे पहले फिलहाल अभी कुछ भी ऐसी स्थिति या कोई संभावना नजर नहीं आ रही है कि मानसून दिल्ली में पहले दस्तक दे सकता है। अगर हम बात गर्मी की करें तो फिलहाल दिल्ली में आज और कल के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। अगर हम बात करें नॉर्थ के साइड की प्लेन एरियाज की बात करें तो अभी आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सभी इलाकों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार, झारखंड, ये वो राज्य है जहां पे आने वाले 3 से 4 दिनों में तापमान थोड़ा कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो जितना भी हमारा ईस्टर्न साइड है, जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो मानसून दस्तक दे चुका है, जो वहां से जो हवाएं आएगी, जो मॉइस्चर आएगा, उसकी वजह से तापमान में थोड़ी सी गिरावट आएगी। तो आने वाले 3 से 4 दिनों में आपका बिहार, झारखंड, आपका उत्तर प्रदेश में 3 से 4 दिनों में थोड़ी सी तापमान में गिरावट आएगी। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में आने वाले आज और कल फिलहाल मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में बुधवार के बाद से तापमान में थोड़ी गिरावट आने वाली है, क्योंकि जो अरेबियन सी की तरफ से जो हवाएं आ रही है उसकी वजह से दिल्ली, पंजाब, आपका जो ये इलाका है, जो प्लेन एरिया है, यहाँ पे तापमान कम होगा। देखिए, यहाँ पे बेशक गर्मी छाई है, लेकिन भोपाल में जो है प्री मानसून दस्तक दे चुका है। बारिश की हल्की फुल्की फुहार। आप गई हैं भोपाल कभी? मैं एक बार गई थी बचपन में और बहुत ग्रीनरी है वहां पर। मैं गई हूँ, लेकिन मैं मानसून सीजन में नहीं गई हूँ। लेकिन पता नहीं, मुझे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं कि भोपाल अगर आपको आना है ना, झीलों का शहर है भाई, तो आप आइए मानसून सीजन में, खूबसूरती और ज्यादा निखर जाती है। अब मुझे बहुत जेलस फील हो रहा है कि यहाँ से पहले वहाँ प्री मानसून आ गया है। आपने अभी तो खबर बताई है ना, और मैंने अभी आपको कहा था कि पॉजिटिव एस्पेक्ट पे नजर रखिए। कितना पॉजिटिव, वहां आगे यहाँ भी आ जाएगा। हमारे साथ अदिति है तो हम सब पॉजिटिव रहेंगे। क्यों खुशी? बिल्कुल बिल्कुल। आपने झीलों की बात की तो झीलों का मैं बता दूं, वहां पर एक मशहूर झील है भोजताल, जहां पर रौनक बढ़ गई है, क्योंकि स्थानीय जो निवासी है वो सब पूरी फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं। तो आप भी चलिए हमारे साथ भोपाल, इन पिक्चरों से देखिए क्या वहां पर हाल है।
भीषण गर्मी से जूझ रहे भोपाल के लोगों को सोमवार सुबह राहत महसूस हुई, क्योंकि सोमवार से राजधानी भोपाल का मौसम जो है वो काफी हद तक बदल गया है। एक दिन पहले तक जहां भोपाल के लोग गर्मी और उमस से परेशान थे, वहीं सोमवार सुबह से मौसम ने करवट ले ली है। भोपाल में सुबह बारिश हुई है और उसके बाद से ठंडी हवाओं का दौर चल रहा है। और कल तक जो बोट क्लब वीरान पड़ा हुआ था, वहां पे अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में लोग आज पहुंच गए हैं झील किनारे। इसलिए आए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा कूलिंग काफी अच्छा है, ठंडा मौसम है। कल तक क्या स्थिति थी? कल तक बहुत गर्मी थी, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा थी कल तक। मौसम वेदर जो है बहुत ही आज की डेट में जो है बड़ा ही प्लेजेंट है और ये बड़ा ही सुहावना मौसम है। आज हवा भी ठंडी हवा चल रही है। हम लोग भोपाल के बड़े झील पे घूमने आए हुए थे, तो यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है। सुबह थोड़ी गर्मी मुझे फील हो रही थी एमपी में, बट शाम होते होते डेली ही अदर जगहों पे भी, जैसे मैंने विजिट किया ओंकारेश्वर और महाकाल, इन सब जगहों पे, तो मैंने देखा वहाँ पे शाम होते होते हल्के बादल और हल्की बूंदाबांदी। बट आज यहाँ सुबह से ही ऐसा मौसम है जो बहुत अच्छा लग रहा है। जो मानसून मध्य प्रदेश में आ जाता था, इस बार वो फिलहाल गुजरात के ऊपर रुक गया है और अगले कुछ दिनों के बाद ही वो मध्य प्रदेश में दाखिल होगा। तो यानी मध्य प्रदेश के लोगों को भले ही मानसून की बारिश के लिए भी कुछ इंतजार करना होगा, लेकिन प्री मानसून बारिश ने मध्य प्रदेश के लोगों को भीषण गर्मी और उमस से जो पिछले कई महीनों से जूझ रहे थे, उससे राहत जरूर दी है। भाई वाह, क्या खूबसूरत तस्वीरें हैं। देखा, मेरे ख्याल से हमें की नजर झील दिखती है तो लगता है कि काश हम भी वहां होते। तस्वीरें ही देख पा रहे हैं हम। जहाँ तुम थे नेगेटिव बी पॉजिटिव। अदिति को हम हर रोज यहाँ बिठाएंगे, हाँ, ताकि अदिति हमारे सब में पॉजिटिविटी भरे। फिलहाल आपको एक और बड़ी अच्छी खूबसूरत सी तस्वीर दिखाते हैं, वो भी आपको पॉजिटिव कर देगी। भाई गर्मियों में अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि आप फ्रिज का पानी नहीं पीजिए, मटके का पानी पीजिए, लेकिन ये देखिए पॉटरी पेंटिंग, इससे मुझे याद आ गई। मुझे याद है कि स्कूल कॉलेज में हमें एक असाइनमेंट दिया जाता था कि पॉट है उस पे पेंटिंग करो। देखिए कितने खूबसूरत मटके हैं। ये आपको चंडीगढ़ जब आप अगर कभी जाएं तो सैर सपाटा करते करते सड़क किनारे बहुत एक बड़ी सी लेन है चंडीगढ़ मोहाली, जब हम एंटर करते हैं वहां पे साइड पे ऐसे बहुत सारे मटके वाले मिल जाएंगे। तो रंग बिरंगे मटके मतलब आपके किचन को और ज्यादा खूबसूरत भी बना देंगे और साथ ही साथ सेहत को भी अच्छा करेंगे। के लिए भी यूज होंगे कि घर में आप रखेंगे ना अगर इनको, तो आप डेकोरेशन भी हो जाएगी। और क्योंकि फ्रिज का पानी पीने के लिए मना करते हैं, तो ये जो मटकों का पानी है वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। और वैसे भी मटकों पे खर्च भी कम होता है, तो सस्ता जो है जुगाड़ भी है और घर की खूबसूरती बढ़ाता है। और गर्मी में अगर कुछ ऐसे मिट्टी वाली चीजें बनी हुई दिखती है ना, तो राहत का और ठंडक का एहसास भी देती है। और पता है, मटकी वाला पानी जब पीते हैं ना, तो उसके अंदर से जो खुशबू आती है वो बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। मतलब मन करता है कि आप और ज्यादा पानी पिए तो आप हाइड्रेटेड रहेंगे। वही मिट्टी की अगर कारीगरी की बात करें तो इन मटकों में वो देखी जा सकती है, क्योंकि इन दिनों मटकों की डिजाइन और रंग रूप में भी काफी बदलाव किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है। ये घड़े में पानी स्वच्छ रहता है, पानी ठंडा भी रहता है और सेहत के लिए स्वच्छ है ये पानी। इसका पानी पिए और हमेशा पीते रहो। आप आज मटका लेने आए हो? मटका लेने आए इसकी वजह से। इसमें ठंडा पानी रहता है और इससे इसके पानी पीने से बीमारी नहीं लगती कुछ। हमारे मटके जो है सुबह से लेकर शाम तक का 20, 25, 30, 40 मटके बिक जाते हैं डेली। अलग अलग साइज के मटके हैं, अलग अलग जैसे अब जरूरत है वैसी बंदा अपनी जरूरत के मुताबिक जो है घड़ा छोटा बड़ा ले जाता है। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ी है ना जी, कारोबार बहुत बड़ा है। ये है भी जैसे पहले लोग कम मटके खरीदते थे ना, अब ज्यादा सेल हो रही है मटकों की। गर्मी इतनी हार्ड है, घड़े का पानी ठंडा है, स्वच्छ है, इससे पीने से बीमारी नहीं आएगी। हमारे भाइयों को हमेशा घड़े का पानी पीना ही उचित है। गर्मी से वैसे एक बात और भी याद आती है ना, छुट्टियां गर्मी की। तो आप लोगों का क्या प्लान बन रहा है? इतनी गर्मी यहाँ हो रही है, कहीं जा रहे हैं आप लोग? पहले ये डिसाइड कर लो छुट्टी किसको मिल रही है। सही बात है, क्योंकि छुट्टी जरूरी है, तभी कहीं प्लान कर खुशी आपको तो करना चाहिए। वर्ल्ड कप खत्म होने वाला है, उसके बाद ही आप लेंगे। आईपीएल खत्म हुआ था, उसके बाद मैं चक्राता गई थी। और अब वर्ल्ड कप के बाद मैं कुछ प्लान करूंगी, कहीं ठंडे मौसम में जाऊं। देखिए, अगर आप भी मैदानी इलाकों की गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान है तो हम आपको एक बड़ी खूबसूरत सी जगह लिए चलते हैं। ये है हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, बताने से पहले वो कहते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशंस, मैं बता दूं कि रास्ते में ट्रैफिक जाम बहुत मिलने वाला है, इसलिए कोशिश कीजिए कि वीकडे में ही शुरुआत कीजिएगा। इस जगह का नाम है बरालचा पास, बरालचा दर्रा। जहां इन दिनों देखिए माहौल बेहद बदला हुआ सा नजर आ रहा है। बरालचा 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस जगह पर अभी भी बर्फबारी जैसा माहौल है। देश के कोने कोने से सैलानी इस जगह की
खूबसूरती का दीदार करने और यहाँ के माहौल का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। सफेद रेगिस्तान जैसी खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, आप में से किसी ने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहाँ पे सिर्फ हाथी ही रहते हैं? आई थिंक केरला में या ट्रॉपिकल एरियाज में हाथी ज्यादा रहते हैं। केरला में लोग शायद घरों में रखते हैं, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे केरला में एज अ पेट हाथी को पाला जाता है, पूजा भी की जाती है। जी हाँ, तो सिर्फ केरला में नहीं, अब जयपुर के आमेर में भी जो है हाथी का गांव है। एक फोर्ट के पास ये गांव है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाथी ही रहते हैं। क्या बात है। और इस गांव की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे हाथी रखे गए हैं, जहाँ 80 से ज्यादा हाथी रहते भी हैं और उनके लिए यहाँ पर बाकायदा अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। मतलब आपने ऐसा सोचा हो कि बेजुबानों के लिए अपार्टमेंट्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं। दिखाइए क्या जबरदस्त गाँव है। चलिए यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। दुनिया का ये अनोखा गांव कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश में ही है। ये गांव जयपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर आमेर फोर्ट के पास है। यहाँ 80 से ज्यादा हाथी रहते हैं। 2010 में इसे हाथी गांव का नाम दिया गया। ये भारत का पहला एलिफेंट विलेज है जिसे केवल हाथियों के लिए बनाया गया है। ये एक ऐसा गांव है जहाँ हाथियों की जॉब मिलती है। इस अनोखे गांव में हाथियों के साथ महावत का परिवार भी रहता है। हाथी गांव में खासियत यह भी है कि जैसे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK समान फ्लैट्स होते हैं, बाकायदा इनके भी 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK समान अपार्टमेंट होते हैं। इस अपार्टमेंट में इनको रखा जाता है और सप्ताह में यानी कि महीने में 15 दिन बाकायदा इनकी छुट्टी रहती है। एक दिन छुट्टी और एक दिन ये पर्यटकों के लिए उपलब्ध रहते हैं। यही नहीं, हाथी गांव में हाथियों के लिए तालाब, मड बाथ जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। हाथियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए अस्पताल भी बनाए गए हैं जहां डॉक्टरों की टीम 24 घंटे मौजूद रहती है। इंसानों की तरह ही इन हाथियों के भी नाम हैं। विशेष पहचान के लिए हाथियों के कान के पीछे बकायदा माइक्रोचिप भी लगाई गई है। मौसम के हिसाब से हाथियों को महीने में 15 दिन छुट्टी भी मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ रहने वाले हर हाथी के पास अपना फ्लैट भी है। हाथियों के लिए बकायदा 1 BHK, 2 BHK जैसे क्वार्टर बने हुए हैं, यानी हर हाथी के रहने के लिए अलग व्यवस्था की गई है। ये एलिफेंट विलेज हाथी गांव भारत का एकमात्र हाथी गांव है जो हाथियों के लिए बसाया गया है। ये इस हाथी गांव के अंदर सारे हाथी रहते हैं और हाथी के साथ उनका परिवार रहता है। ये भारत का एक ऐसा पहला हाथी गांव है जो हाथियों के लिए बसाया गया है। देश विदेश के सैलानियों के लिए ये गांव आकर्षण का केंद्र है। यहाँ सैलानी न सिर्फ सफारी का लुत्फ उठाते हैं बल्कि वो हाथियों के बारे में भी जानना चाहते हैं। जयपुर से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो हमें यही सिखाया जाता है कि किसी चीज में गलतियां कम निकाली जाएं, लेकिन जानते हैं इसमें भी एक अच्छी बात निकल के सामने आई है। क्या है भाई वो? अच्छी बात यह है कि किसी ने गलती निकाली जिससे सबका भला हो गया। देखिए, मैं पूरा मामला बता देती हूँ। दरअसल मयंक ने फोन पे को बगैर OTP के बाईपास करते हुए लॉगिन कर दिखाया है। मयंक ने फोन पे को इस गलती की रिपोर्ट की भी है, जिसके बाद फोन पे ने अपनी गलती सुधारी है। कंपनी ने इस युवा को हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया है। आप भी देखिए रिपोर्ट। एक गलती पकड़ हॉल ऑफ फेम की सूची में शामिल हो गया बिहार का ये लाल। भागलपुर के बूढ़ानाथ के रहने वाले मयंक कुमार ने एथिकल हैकिंग की दुनिया में ऐसा कमाल कर दिखाया जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए हैं।
मयंक कुमार ने डिजिटल पेमेंट ऐप पे फोन पर ऐसी बड़ी गलती ढूंढ निकाली है जो कि लाखों लोगों के डिजिटल पेमेंट से जुड़ी है। मयंक ने फोन पे को बगैर ओटीपी के बाईपास करते हुए लॉगिन कर दिखाया है। मयंक ने फोन पे को इस गलती की रिपोर्ट भी की है, जिसके बाद फोन पे ने अपनी गलती सुधारी। कंपनी ने इस युवा को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। फोन पे इसके लिए मयंक को सम्मानित भी करेगी। मयंक ने फोन पे पर न सिर्फ गलती निकाली है, बल्कि लोगों का लाखों करोड़ों नुकसान होने से भी बचा लिया। फोन पे का एक तरह से डेटा लीक हो रहा था, तो इसको जो है मैंने फोन पे को रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद फोन पे ने 4 से 5 दिन का समय लिया। उसके बाद फिर फोन पे ने मुझे एक थैंक यू मेल भेजा और उसके बाद जो उन्होंने मेरे नाम को जो है अपने वेबसाइट के हॉल ऑफ फेम में लिखा है। 20 साल के मयंक पहले भी इस तरह के कारनामे दिखा चुके हैं। 1 साल पहले मयंक ने गूगल में बग निकाला था, जिसकी जानकारी उसने गूगल को दी थी। गूगल ने मयंक की काफी सराहना भी की थी। इतना ही नहीं, मयंक नासा को एम्प्लॉय के डेटा लीक की भी जानकारी दे चुका है। फोन पे ऐप पर गलती ढूंढकर मयंक ने न सिर्फ साइबर फ्रॉड होने से बचाया है, बल्कि उसकी किस्मत भी चमक गई है। मयंक कलिंगा यूनिवर्सिटी से BCA की पढ़ाई कर रहा है और एथिकल हैकिंग की दुनिया में आज अपना नाम कमा रहा है। भागलपुर से सुजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात भारत के गौरव की, बात दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की कर लेते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के रियासी में बन रहा है और जल्दी ही इस ब्रिज पर ट्रेनें दौड़ने लगेंगी और ब्रिज पर ट्रायल सफल भी हुआ है। ये ब्रिज इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। इसे बनाने में 20 साल का वक्त लगा है। इसके बन जाने से न केवल कश्मीर की तस्वीर बदलेगी, बल्कि रणनीतिक लिहाज से ये पुल मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इंजीनियरिंग का बेमिसाल उदाहरण, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। ऐसे ही कई खासियतों को समेटे इस पुल पर पहली बार ट्रायल ट्रेन चली तो देशभक्ति हिलोरे मारने लगी। इस पुल को बनाने में लगे लोग अपने जज्बात नहीं रोक सके। पहली बार संगदाल और रियासी के बीच द ग्रेट चिनाब ब्रिज पर टेस्ट ट्रायल किया गया। इस ब्रिज का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया गया है। जम्मू कश्मीर में बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब नदी से लगभग 359 मीटर ऊपर बना है। चिनाब रेल पुल के निर्माण में कुल 30,000 मैट्रिक टन स्टील इस्तेमाल किया गया है। इस पुल का निर्माण 1486 करोड़ की लागत से किया गया है। ये पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने वाली हवा की गति का सामना कर सकता है। चिनाब पुल को 120 वर्षों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब ये है कि पुल 1 सदी से भी ज्यादा समय तक बड़ी आसानी से भारतीय रेलवे और लोगों के काम आएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, ये टावर वैगन इधर पहुंचा है और वर्ल्ड के हाईएस्ट रेलवे ब्रिज से गुजर के इधर आया है। रियासी स्टेशन में जस्ट अभी पहुंचा है। बहुत खुशी है और हमारे रियासी के लोगों को बहुत खुशी है। काफ़ी सालों के से इधर मेहनत कर रहे हैं, लेबर वाले, इंजीनियर सब, उनका आज फाइनली सक्सेसफुल हुए वो सब। इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर है, जिसमें से 530 मीटर वायकट यानी जमीन के ऊपर और शेष भाग 785 मीटर चिनाब वैली पर बना है। चिनाब पुल को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रेल रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। इस पुल का मुख्य आर्च स्पैन 467 मीटर है, जो भारतीय रेलवे का सबसे लंबा स्पैन वाला आर्च ब्रिज होगा। हालांकि भूकंप वाला क्षेत्र पुल के जोन 4 में आता है, लेकिन ये पुल भूकंपीय क्षेत्र 5 के लिए डिजाइन किया गया है। चिनाब पुल में कुल मिलाकर 18 खंबे हैं। सबसे ऊंचा कंक्रीट पिलर करीब 49.34 मीटर का है, जबकि सबसे ऊंचा स्टील पिलर करीब 130 मीटर ऊंचा है। DRDO की मदद से इस पुल को ब्लास्ट लोड के लिए भी डिजाइन किया गया है। ब्रिज को जोड़ने के लिए विश्व स्तरीय बिल्डिंग का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं ना, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको तोहफे उपहार दिए जाते हैं। श्री राम जी जो हैं, उनके छोटे वाले अवतार रामलला का जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से उन्हें भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं। इस बार क्या मिला है?
इस बार बहुत, मतलब पिछली बार जब इतने गिफ्ट दिए गए थे, तो इस बार ये गिफ्ट कुछ खास है क्योंकि रामलला को इस बार 1600 किलो का विशाल गदा अर्पित किया गया है। साथ ही जन्मभूमि परिसर में स्थापित करने के लिए 1100 किलो का तीर धनुष भी उन्हें भेंट किया गया है। ये वो विशाल गदा है जो अयोध्या में रामलला को समर्पित किया गया। श्री राम जन्मभूमि परिसर में स्थापित करने के लिए इस गदा के साथ ही विशाल तीर धनुष भी समर्पित किया गया। पंच धातु से निर्मित गदा का वजन 1600 किलो है, जबकि तीर धनुष का वजन 1100 किलो है। इसे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को श्री राम जन्मभूमि परिसर में स्थापित करने के लिए समर्पित किया गया। दो अलग अलग रामरथ में इसे अयोध्या तक लाया गया। आचार्य दीदी सरस्वती देव कृष्ण गौना ने अयोध्या में इसे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को सौंपा। गंगा दशहरा के दिन, निर्जला एकादशी के पावन दिन पर हम दोनों जो हमारी भेंट है प्रभु राम के प्रति, जो आराध्य के उनके लिए जो श्रद्धा भाव है वो अर्पण करने आए हैं। पंच धातुओं की बनी हुई है ये। देखिए 1100 किलो का भगवान राम का धनुष है और 1600 किलो की हनुमान गदा है। इस विशाल गदा को राजस्थान के सिरोही के शिवगंज से 12 जून को रवाना किया गया था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने तीर धनुष और गदा ग्रहण करने के बाद इनके महत्व को समझाया। और धनुष बाण, भगवान राम का जो शस्त्र है वो धनुष बाण है। उसी धनुष बाण से आतताइयों को और राक्षसों का विनाश करके और धर्म की स्थापना किया और धर्म का विनाश किया। और साथ साथ परम भक्त हनुमान जी के साथ गदा है और गदा से ही उन्होंने प्रहार करके तमाम ऐसे आतताइयों और धर्मियों को विनाश किया। प्राण प्रतिष्ठा के समय से लेकर रामलला को कई बहुमूल्य उपहार लगातार भेंट किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इस विशाल तीर धनुष और गदा को भी प्रभु श्री राम को समर्पित किया गया है, जिन्हें श्री राम जन्मभूमि परिसर में स्थापित किया जाएगा। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को रामलला के साथ ही इनका दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जरूरी नहीं कि हम सबको पसंद आए, बस जिंदगी ऐसे जियो कि रब को पसंद आए। बुरी आदतों को वक्त पर बदल डालो, वरना ये आदतें आपको वक्त बदल देंगी। क्या बात है। अगर आप में शुरू करने के लिए साहस है तो आप में सफल होने का भी साहस है। देखिए, बहुत सारे अच्छे विचार हैं, बहुत सारी अच्छी खबरें हैं, बस अब हमें अच्छे मौसम का इंतजार है। उम्मीद हम यही करते हैं बारिश जल्दी आए और उसी बारिश में हम और आप मिलकर चाय पिए। लेकिन गुड न्यूज टुडे पर अच्छी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कल मिलेंगे 5 बजे चाय पर चर्चा में।